हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड यीशु प्रभु की दया में। सुंदर से समय के लिए एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ बने रहते हैं। प्रभु की महिमा में हम संग संग चलते हैं, क्योंकि संगति जब हम करते हैं तो परमेश्वर में हम संग संग गति करते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर से मौके के लिए जो प्रभु ने एक बार फिर से हमें दिया है और मिलाया है। और आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें शरीर पे मन लगाना उचित है परमेश्वर के वचन के अनुसार, या आत्मा पे मन लगाना उचित है। क्योंकि हमारा जो शरीर है उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरतें नहीं होती हैं लेकिन वो हमारी अभिलाषाएं होती हैं। तो हमें उन अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हमें अपने शरीर पे मन लगाना चाहिए, या हमें अपने शरीर के अनुसार जीना चाहिए, या हमें आत्मा के अनुसार जीना चाहिए। मीन्स जैसे कि हमारा शरीर क्या कहता है करने के लिए, हमारा शरीर को क्या अच्छा लगता है और हमारी आत्मा को वो अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमसे हमारे मन में बात करता है, हमारी आत्मा के द्वारा बात करता है। और शारीर जो है वो हम दिखावे के लिए एक तरीके से अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए कर सकते हैं, कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में वचन से देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है कि हमें शरीर पे मन लगाना उचित है, शरीर पे मन लगाना चाहिए, या फिर हमें आत्मा पे मन लगाना चाहिए। ये हम वचन से देखेंगे परमेश्वर हमें क्या बताता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय में हम 6 से 9 वचन देखेंगे। इसमें 6 वचन में कुछ लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं हो तो वह उसका जन नहीं। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर से वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। कि परमेश्वर इस वचन में 6 वचन में कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। मीन्स शरीर पे अगर हम मन लगाते हैं तो हमारी आत्मिक मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु हमारी, ये शरीर है ये नाश होगा, ये मिट्टी है मिट्टी में मिलेगा, लेकिन जब हम शरीर पे मन लगाएंगे तो हमारी आत्मा का भी नाश होना, आत्मा भी हमारी मरेगी। क्योंकि एक जगह पर वचन कहता है कि उनसे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात करते हैं। तो यहाँ पे शरीर पे जब हम मन लगाते हैं तो अपने शरीर के अनुसार, हमारे शरीर को क्या अच्छा लगता है, हमारे शरीर पे क्या अच्छा लगता है, हम दिखने में कैसे लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें सोचते हैं। और जब हम आत्मा पे मन लगाते हैं तो हम आत्मिक चीज़ों को देखते हैं। प्रभु को क्या अच्छा लगता है, प्रभु के लिए हम सोचते हैं, प्रभु के लिए उठते बैठते हैं। हम कुछ भी करते हैं तो प्रभु से पूछते हैं। कोई ड्रेस पहनने से पहले प्रभु से पूछते हैं, कुछ भी पहनने से पहले, कहीं जाने से पहले हम प्रभु से पूछते हैं। जो प्रभु हमारी आत्मा में वास करता है वो प्रभु हमें गाइड करता है। वो प्रभु हमसे कहता है कि शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति है, हमारे अंदर शांति आती है जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की बातों के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर हमें सिखाता है, जो परमेश्वर हमें बताता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमें हर एक फील्ड में हर एक तरीके से गाइड करता है।
हमें हर एक बातों के लिए अगुवाई करता है, लेकिन कब करता है? जब हम परमेश्वर से मांगते हैं और बोलते हैं और पूछते हैं। हमें परमेश्वर से पूछना है। हम कुछ भी करते हैं और जब हमारे अंदर हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे हृदय से, हमारे मन से आवाज़ आती है। एक आवाज़ आती है कि ये गलत है, और हमें एहसास दिलाती है। कुछ भी हम किसी का गलत करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी के साथ करते हैं, तो भी परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है कि हमने ये काम गलत किया है, हमने ये काम गलत किया है, हमें इस काम को आगे नहीं करना है। कभी कभी होता है, जाने अनजाने में हो जाता है, हम कर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें, जब हम परमेश्वर के अनुसार, आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमें अगुवाई देता है, हमसे बात करता है कि ये काम आपने गलत किया है, और हमें उस बात से परमेश्वर निकालने में मदद भी करता है। और क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जो अपने शरीर को प्रसन्न कर सकते हैं, जो संसारिक बातों में खुश रहेंगे, तो वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आत्मा के अनुसार चलाए हुए जो चलते हैं उनसे खुश होता है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हमारा आत्मा तुम्हारे मन में बसता है। जब हमारा परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में बसता है, यहाँ 9 वचन में कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। जब परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है, तो हम शारीरिक दशा में ना होके आत्मिक दशा में हो जाते हैं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, यदि हमने कुछ गलत किया है, शारीरिक दशा में हो, या अपनी जीभ से हो, या आँखों से हो, या चालो चलन से हो, या हमारे कपड़ों से, हमारे पहरावे से, किसी भी रीति से अगर हमने गलत किया है, हमारा गलत हुआ है, हमने किसी को हर्ट किया है, या फिर हम क्षमा नहीं कर पाए किसी को, XYZ जो भी होता है, परमेश्वर हमें अगुवाई करता है जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होता है। तो परमेश्वर का वचन 9 में ये कहता है कि परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वो उसका जन नहीं है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, तो हम परमेश्वर के जन नहीं हैं, हम शारीरिक जन हैं। प्यारे भाई बहनों, हमें इस बात को अपने अंदर देखना है कि हम परमेश्वर के जन हैं या नहीं हैं। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे इस बात पे कि हम कैसे अपने आप को परखें कि हम परमेश्वर के जन हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है कि नहीं करता है। इसमें हम सब की परमेश्वर मदद करेंगे और सहायता करेंगे, क्योंकि जब हम परमेश्वर से कुछ पूछते हैं तो परमेश्वर हमें निरुत्तर कभी नहीं करता है। परमेश्वर हमें हमेशा आंसर करता है, उत्तर देता है अपने वचनों के अनुसार, किसी पास्टर के अनुसार हमें ज़रूर परमेश्वर सजेस्ट करता है, हमें बातें बताता है और हमें अपनी राह पे चलने में मदद करता है। जब हम बढ़ते हैं तब परमेश्वर हमें अपने धर्मई दाहिने हाथ से हमारे हाथ को थामता है, जो कभी छोड़ता नहीं है। जो परमेश्वर हमारा है कभी ऊँघता नहीं है, कभी सोता नहीं है, क्योंकि हमारी नज़रें जो हैं पर्वतों की ओर है और हमें सहायता भी वहीं से मिलती है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर से वचन के लिए। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।